हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम लोग बात करेंगे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग की। इससे पहले मैंने आपको सेल के बारे में, सेल की जितनी भी थ्योरीज हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट से रिलेटेड वर्ड, वो सब मैंने आपको पढ़ा चुकी। तो अब हम ये कैसे पहचाने कि कोई जो ऑर्गेनिज्म या फिर कोई चीज हम देख रहे हैं वो लिविंग है कि नॉन लिविंग, क्या क्या कैरेक्टर्स जो है वो हमारी लिविंग बीइंग शो करती है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है हमारे 9th क्लास में। ठीक, सो लेट मी स्टार्ट। सबसे पहले की डेफिनेट शेप एंड साइज। हर एक लिविंग बीइंग का एक डेफिनेट शेप एंड साइज होता है। जैसे कुछ बैक्टीरिया सर्कुलर होती हैं, जैसे कि और कुछ बैक्टीरिया स्पाइरल होती है। हम लोगों का स्ट्रक्चर जो है कॉम्प्लेक्स है, कॉकरोच का स्ट्रक्चर हो गया, टर्टल का। तो हर एक ऑर्गेनिज्म का एक डेफिनेट शेप और उसका एक डेफिनेट साइज है। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कुछ ऑर्गेनिज्म बहुत ही ज्यादा सिंपल होते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे हम लोग बैक्टीरिया की बात कर लें, ठीक है, मोनरा की बात कर लें, इन सब की बात कर लें, तो ये क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है। ना ही इनमें इतना ज्यादा सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप होता है, ना रेस्पिरेटरी सिस्टम। लेकिन कॉम्प्लेक्स हम लोग बर्ड की बात कर लें, हम लोग खुद की बात कर लें, ह्यूमन की बात कर लें, या फिर कॉकरोचेस की बात करें, इन सब की बात करें, तो हम लोगों का स्ट्रक्चर कैसा है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हम सबको ही पता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म किससे बना होता है, सेल से। बल्कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एसेलुलर होते हैं, जो मैं आपको भी आगे बताऊंगी। प्रोटोप्लास्ट, अब सेल है तो सेल में प्रोटोप्लास्ट तो होगा ही। सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसा सेल होता है, बीच में न्यूक्लियस, ये प्रोटोप्लास्ट तो होगा ही, सेल में प्रोटोप्लास्ट आ जाता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जितनी भी एक्टिविटी जो हमारी बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शन जो होती हैं, चाहे वो एक्सक्रीशन के टाइम हो या फिर हमारे रेस्पिरेशन के टाइम हो, सर्कुलेशन के टाइम में है, वो क्या है, हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो वो ग्रोथ और डेवलपमेंट तो शो करता ही है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, ह्यूमन हो, एनिमल हो, आंट हो, फिश हो, कोई भी, छोटे से बड़ा तो हर एक ऑर्गेनिज्म होता है। भाई नॉन लिविंग ऐसा कुछ भी कैरेक्टर शो नहीं करती। मूवमेंट भी शो करते हैं, है ना, हम लोग इधर से उधर मूव करते थे। प्लांट की बात करें तो प्लांट क्या करती, ग्रोथ शो करती, मूवमेंट नहीं करती, वो मूव नहीं होती बल्कि वो ग्रोथ करती है। ओके, अब बाकी हम लोग अब बात करेंगे हम लोग रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस की। क्या रिस्पॉन्स कर देती है, स्टिमुलाई क्या होते हैं, कोई भी आउटर सराउंडिंग से जो भी रिएक्शन होता है स्टिमुलाई कहलाता है, उसके अगेंस्ट जो हमारा लिविंग बीइंग जो है वो रिस्पॉन्स करती है। जैसे कि एक आप एग्जांपल ले सकते हैं सनफ्लावर का। अब जो सनफ्लावर होते हैं, थोड़ा सा ऐसे बना है, वो सन के टुवर्ड मूव करता है कि नहीं, तो ये क्या है, सनलाइट यहाँ पे क्या है, स्टिमुलस है कि नहीं है, और ये इसकी रिस्पॉन्स कर रहा है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग स्टिमुलस होते हैं जो मैं भी आगे चलती जाऊंगी, वैसे आपको पढ़ाऊंगी। एक्सक्रीशन करते हैं, एक्सक्रीशन यानी कि रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। हर एक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो, वो एक्सक्रीशन परफॉर्म करता है। प्लांट कैसे करता है, अपने जो डेड और लीव्स जो होती है, ड्राई होती है, उनको निकाल देती हैं। कुछ वाइट कलर का जो प्लांट से फ्लूइड निकलता है वो भी क्या एक्सक्रीशन ही एक तरह का। और हम लोगों का तो पता ही है कैसे हम लोग करते हैं, यूरिया के थ्रू, यूरिक एसिड के थ्रू। तो हर एक का लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीशन परफॉर्म करता है। न्यूट्रिशन क्या होता है, मोड ऑफ टेकिंग फूड, कैसे खाना ले सकते हैं। अब चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हो, सब न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। कैसे, कोई कुछ ऑटोट्रॉप्स होते हैं और कुछ क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। ठीक, जैसे प्लांट हमारे ऑटोट्रॉप्स में आ गए और एनिमल्स हमारे हेट्रोट्रॉप्स में आ गए। रिप्रोडक्शन की बात करें, सब कोई प्रोड्यूस भी करता है, कुछ बाइनरी फिजन से प्रोड्यूस करते हैं, कुछ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और कुछ सेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, तभी तो वो ग्रो करते हैं, तभी तो उनके आगे ऑफस्प्रिंग आते हैं। जेनेटिक कंटिन्यूटी, हर एक ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक कंटिन्यूटी यानी कि उनके जो कैरेक्टर हैं वो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में पास होते रहते हैं, जो उनकी जेनेटिक ग्रोथ दिखाती है। अब रोज का प्लांट है तो वो आगे जाके जब उसमें ग्रोथ होगी या रिप्रोडक्शन के बाद तो वो रोज ही बनेगी ना, ऐसा तो है नहीं कि वो मैरीगोल्ड का बन जाएगा। तो ये क्या है, उनकी जेनेटिक कंटिन्यूटी, अपना ही जेनेटिक वो फॉलो करते हैं। होम्योस्टेसिस क्या होता है, कैपेबिलिटी टू कीप स्टेबल बाय चेंजिंग टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। बाहर की इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को मेंटेन करके रखना, उसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं होम्योस्टेसिस। और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो शो करता है, चाहे वो हम लोग हो, ठीक है, या फिर एनिमल्स हो, जैसे पोलर बियर होते हैं, इन सब कोल्ड रीजन में रहते हैं तो उनकी स्किन मोटी होती है। तो ये सब क्या अपना अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करके रख रहे हैं सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। इसमें दो प्रोसेस भी आते हैं, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन, जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी। उसके बाद रिस्पायरेशन। ठीक, और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रिस्पायरेशन भी परफॉर्म करता है। तो ये हमारे कुछ 14 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हैं जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।